इस वीरान जमीन पर सर्द हवाएं चल रही थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे। सूरज भी जैसे थक चुका था इस दुनिया की बेरुखी देखकर। और उस सन्नाटे के बीच एक आदमी जिसके चेहरे पर अनेकों झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक ऐसी चिंगारी थी जो हर तूफान को चीर सकती थी। वो बोलता नहीं, लेकिन उसके हाथों में सैकड़ों कहानियां थी। एक खतरनाक जंग की, उस जंग में खोए हुए परिवार की, और एक अधूरे बदले की। वो खामोश आदमी मिट्टी में झुका हुआ खुदाई कर रहा था, अकेला, खामोश और थका हुआ। वो स्टीवन कोरपी नाम का आदमी ना तो किसी की राह देख रहा था और ना ही किसी उम्मीद से बंधा था। उसके लिए ये खुदाई सिर्फ जमीन को खंगालना नहीं था, ये उसकी आत्मा के अंदर की खुदाई थी। हर फावड़े की चोट जैसे उसके सीने पर लगती थी। मिट्टी हटती जाती थी पर अंदर कुछ नहीं मिलता। दिन गुजरते गए, घाव बढ़ते गए, हाथों पर छाले, चेहरे पर गर्द और आंखों में एक पुराना दर्द जम चुका था। लेकिन फिर भी वो रुकता तो शायद जिंदगी ही रुक जाती, क्योंकि शायद कहीं अंदर से उसे अब भी यकीन था कि इस बंजर जमीन में कोई टुकड़ा ऐसा है जो उसे खुद से जोड़ दे। और फिर एक सुबह जब ठंडी हवा और नीले आसमान के बीच जमीन में फावड़ा पड़ा तो अचानक कुछ टकराया। एक हल्की सी टन की आवाज से स्टीवन रुक गया। उसकी सांसें थम गईं। उसने मिट्टी हटाई धीरे धीरे से, जैसे किसी बच्चे को गोद से उठा रहा हो। और वहां थी एक ऐसी उम्मीद जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। चमचमाती, शुद्ध, भारी उम्मीद के रूप में सोना। एक नहीं, कई बड़े टुकड़े जमीन में गहराई तक छिपे हुए। वो उस सोने को हाथ में उठाता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, बस एक लंबी टूटी हुई सांस। उसकी आंखें भीगने को होती हैं, पर आंसू नहीं गिरते। उसने सोने को नहीं देखा, बल्कि उसमें अपनी बीवी की मुस्कान, बेटी की मासूमियत और वो घर देखा जिसे भयंकर युद्ध ने छीन लिया था। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो सोने को नहीं, अपने गुजरे जीवन की राख को समेट रहा हो। उसने थैले में टुकड़े भरे, फिर एक पल को रुककर आसमान की ओर देखा। वहां अब भी बादल थे, लेकिन उनके पीछे कहीं एक किरण थी। शायद सूरज फिर लौटेगा, शायद नहीं, लेकिन स्टीवन के लिए अब फिर से एक वजह थी चलते जाने की। घोड़े पर चढ़ते वक्त उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जहां अब बस खोदी हुई जमीन थी, पर उसके लिए वो एक कब्र थी जिसमें उसका अतीत था। और सोना, वो उसकी चुप्पी चीख का जवाब था। स्टीवन अब निकल पड़ा, पर इस बार उसकी चाल में एक फर्क था। अब वो सिर्फ जिंदा नहीं था, बल्कि अब वो जिंदा रहकर कुछ साबित करने निकला था।